मैंने ना आपके लिए कुछ लिखा है। लिखा है कि क्या? वो कहते ना सूरज जी, जब दिल की बात मुंह से ना कही जाए तो उसे कागज पर लिख लेना चाहिए। मैंने ना कुछ वैसे ही करने की कोशिश की है। आपके लिए ना एक बहुत अच्छी सी चीज लिखी है मैंने, सुनाऊं पढ़कर? अच्छा तो ठीक है, आप एक काम करना, घर पे आके सुना देना। अभी क्या है ना कि आप ड्यूटी पे होंगी और अभी कमाल है सूरज जी, मैं यहाँ आपको सुनाने के लिए बेकरार हो रही हूँ और आप वो है कि कहीं शाम तक मेरे अंदर का वो जो राइटर है वो भाग गया तो। सूरज जी मेरी भावनाओं के बारे में सोचिए ना, एक बार पढ़ के सुनाते ना, मैं आपको, अभी कोई भी नहीं है, मैं आपको पढ़ के सुना सकती हूँ। हाँ सूरज जी ध्यान से सुनिएगा, पहली बार लिखा है, अगर कोई गलती हो जाए तो माफ कर देना। ठीक है, तो मैं सुनाने जा रही हूँ। सालों पहले एक हथकड़ी ने बांधा हमें ऐसे, सालों पहले एक हथकड़ी ने बांधा हमें ऐसे, पुलिस ने चोर को बांधा हो जैसे। एक और बार बोलती हूँ। सालों पहले एक हथकड़ी ने बांधा हमें ऐसे, पुलिस ने चोर को बांधा हो जैसे, बच के नहीं निकल पाओगे आप मुझसे ऐसे। और फरमाइएगा, बच के नहीं निकल पाओगे आप मुझसे ऐसे, चाहे रिश्वत में नोट दो या पैसे। वाह 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 वाह। क्या हो सूरज जी, अच्छी नहीं लगी क्या? नहीं बाबू, बहुत अच्छी है। वाह वाह कीजिए ना। एक काम करो, बाकी का ना घर आके सुना देना, क्योंकि अच्छी है ना। वाह 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 वाह। दो कैदी 7 फेरे, हवन की अग्नि, हमारी शादी बाद में हुई थी, पहले हुई थी मंगनी। गौर फरमाइएगा, आगे मैंने बहुत अच्छा लिखा है। आपने मुझे पहनाए कंगन, झुमके, पायल, प्यार से देखा ऐसे कि हो गई मैं घायल। हे राम, कितनी अच्छी लाइन लिखी ना सूरज जी। आगे भी लिखा है, आपके मेरे दिल पे लगा है कर्फ्यू, आपके मेरे दिल पर लगा है कर्फ्यू, कोई आ जा नहीं सकता, आप मुझे दो मैं आपको दूं, मीठे मीठे प्यार का हफ्ता। बाबा कही रहा सूरज जी, कितना अच्छा लिखा है मैंने। सुधा जी आप रे बीननी, अब शायरी को खून हो गया हो तो फोन रख दे। कि क्या नाप सनाप कही जा रही है। हेलो हाबू, हेलो भाभू, भाभू है क्या? जी हाँ, अभी तो सूरज जी थे। हाँ बीननी, मैं अठे ही हूँ, थारे भरतार के पास। आगीने से ना सीधे सीधे बोल लिया कर, रायता फैलाने की जरूरत ना है। नाच ना आवे ना तो आंगन टेढ़ो ही है, ऊपर से घुंघरू पैर कर उछलो तो लोग तो हंसे ही है। अरे मारा राम जी, क्या किया मैंने? संध्या बीननी, मारे सूरज की चमक है तू, कैसे भी परिस्थिति हो, पर तू सूरज ने संभाल ले वे। उतनी दूर काम पे होकर भी मारे सूरज के चेहरे पर हंसी भी आई।
भैया बिछोरा थारी बीननी ना अजूबाई है। आओ आओ। छवि, वो शाम को ऋतु को देखने के लिए लड़के वाले आ रहे, तो तुम एक काम करो, गर्मा गर्म समोसे, जलेबियां और कुछ मिठाइयां पैक कर दो। हाँ ठीक है भाभी। मैं अरे एमिली तुम यहाँ? तुम्हें दुकान देखने आई हो कि कैसी चल रही है? अच्छा खैर, वो तुम्हारी जो नन्नन को लोग देखने आ रहे हैं उसकी तैयारी कैसी चल रही है? बहुत अच्छा, बस उसी के सिलसिले में तो यहाँ मिठाइयां लेने आई थी मैं। अच्छा, तो इतनी बढ़िया अपनी ननन बाइसा की तैयारियां कर रही हो, तुम्हारे और ओम के रिश्ते का क्या चल रहा है भाई? मतलब वो गाड़ी धक्के वाली चल रही है कि स्पीड पकड़ी उसने? अरे अगर तुम हमें नहीं बताओगी तो हमें पता कैसे चलेगा? अरे एक बात बताओ, तुम दोनों के बीच में प्रॉब्लम क्या है, समस्या क्या है, ये तो मुझे बताओ। बिरजू भाई 1 किलो जलेबी, 15 समोसे और 1 किलो मावे की बर्फी पैक कर दीजिए। हाँ अच्छा भी जी, बाकी सब तो हो जाएगा पर जलेबियां बनी हुई नहीं हैं। क्यों? और गैस भी खत्म हो गई। गैस खत्म हो गई और तुम अब बोल रहे हो? पहले क्यों नहीं कहा मुझे? सॉरी छवि जी, पर सूरज भाई साहब अपने अंदाजे से पहले ही मंगवा लिया करते थे, उन्हें बताने की कभी जरूरत ही नहीं पड़ी। छवि कोई बात नहीं, जलेबियां मैं कहीं और से ले लूंगी, तुम बस समोसे और मिठाई पैक कर दो। लो, अब हम अपनी दुकान की जलेबियां भी ना खा सकते हैं? जेठानी जी रहने दो एमिली, बताओ अब ये दुकान क्या ऐसे चलने वाली है कि जलेबियां ही ना मिलेंगी? तभी तो कहते हैं एमिली, जिसका काम उसी को साजे, दूजा करे तो लल्लू लागे। खैर मैं अपने विक्रम जी की तारीफ नहीं कर रही हूँ, लेकिन एक बात बताऊँ, हमारी दुकान भी बहुत बड़ी है। हमारे विक्रम जी को ये भी पता है कौन सी चीज कहाँ रखी है, कौन सी साड़ी का स्टॉक खत्म हो गया। हमें तो चिट लगाने की भी जरूरत ना पड़ती, उन्हें मुंह जबानी याद है। ननन बाइसा, अगर तुम विक्रम जी से थोड़ी चीजें सीख लोगी ना, तो अपनी कमर भी ना तोड़ोगी और दूसरों की कमर ना तोड़ोगी। क्यों एमिली, ठीक कह रही हूँ ना? वैसे मैं अपने विक्रम जी की ज्यादा तारीफ नहीं करती, लेकिन उनमें इतने गुण हैं, इतने गुण हैं। अरे ग्राहकी छोड़ के बाहर भटक रही है तू। यही बोल रहे ना? हरम, मैं तो भूल ही गई, अभी आती हूँ। हाँ भाई, दुकान का काम मैं ना छोड़ सकती, ठीक है? मैं आती हूँ। छवि तुम बुरा मत मानो। हाँ सॉरी इमली भाभी, आप चिंता मत कीजिए, मैं कुछ भी करके अरेंज कर लूंगी। हाँ अरे जल्दी से हट, कहाँ गया? अरे ये तो रहा। हट हट, मुझे फटाफट से चाय बनानी है। पता है 50,000 रुपए की शॉपिंग कर रहे हैं अपनी बेटी की शादी के लिए। मैं तो बहुत खुश हूँ। फटफट से चल जा। ये चल क्यों नहीं गई? हाँ भाभी हम इतनी देर से कोशिश कर रहे हैं पर गैस जल ही नहीं रही। क्या चल ना रही? अरे कुछ नहीं है, नोजल कभी कभी ना खराब हो जाता है, मैं अभी ठीक कर देती हूँ। मीना, अरे चाय में कितना टाइम लगेगा और जल्दी से ला। आई जी। रे मीना, और कितना टाइम लगाएगी? जी तू चाय बनानी है, गाय का दूध निकाल रही है, हैं? अरे गप्पे लगाने से फुर्सत नहीं मिलती ना थारे को। वो जी पता है क्या हुआ, गैस ही खत्म हो गई, मैं क्या करूं जी? चुप कर, हर बात के लिए कोई ना कोई चकाचक बहाना तेरे पास तैयार रहता है। अरे जिसको चाय पीनी थी वो तो कब के इंतजार कर करके चले भी गए। अरे इतनी बड़ी पार्टी आई थी, पता है अर्जू, इतनी बड़ी पार्टी आई थी, बिना कुछ खाए पिए ऐसे ही चले गए। कितनी शर्म की बात है। छी, सब कुछ थारी वजह से। मगर मेरी बात, चुप कर। अरे लेकिन मेरी बात तो सुनो। देखा अर्जुन कैसे मुझे डांट के चले गए। अब देखियो 4 दिन तक वो ऐसे सूजा रहेगा जैसे मधुमक्खी के छत्ते ने काट लिया हो। पता नहीं यार। ओहो मीना भाभी, विक्रम भाई पति हैं आपके, कैसे भी मना लेना। पहले ये देखो गैस को क्या हुआ है, भाईजान के लिए खिचड़ी बनानी है। अरे हाँ, गैस का कभी कभी ना लगे रेगुलेटर भी। अर्जू, गैस का सिलेंडर कटे है। अच्छा,
आरजू तो रुक, मैं अभी आई। मैडम जी घर की गैस दुकान ले गई है। अरे गैस चाहिए थी तो मारे से मांग लेती, मैं कौन सा मना कर देती। और इसके चक्कर में इन्होंने मुझ पे इतना गुस्सा करा है कि जब से आई खून ही पी रखे है इसने। इसको तो सबक सिखाना ही पड़ेगा, जिसे नहीं छोड़ूंगी। मीना भाभी तो एक का दो लगाने वाली है और इनके चक्कर में भाईजान की खिचड़ी नहीं बनेगी आज। कुछ तो करना होगा आरजू। भाभो भी सारी जिम्मेदारी हमें देकर मंदिर चली गई। बाहर भाईजान का स्कूटर होगा तो सिलेंडर लेकर आ सकते हैं हम। अरे मैडम रुकिए 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 रुकिए, लाइसेंस दिखाओ। देखिए दरोगा जी, आज हम बहुत जल्दी में, हमें भाईजान के लिए खिचड़ी बनानी है, आज हमें आप जाने दीजिए। ओ रुकिए रुकिए रुकिए, अरे हम कोई यहाँ पतंग उड़ाने के लिए नहीं खड़े हैं। अरे जिसे देखो घोड़े पे सवार होके आता है। चुपचाप आप लाइसेंस दिखाइए। देखिए लाइसेंस नहीं है हमारे पास, अभी हमें जाने दीजिए, हम लेट हो रहे हैं। ओ मैडम कहाँ जा रही हैं आप? अरे लाइसेंस नहीं तो गाड़ी का पेपर है ना आपके पास? आरसी कहाँ है? आप दिखाइए। वो भी नहीं है। अरे है क्या आपके पास? ना पेपर है, ना लाइसेंस है और ना ही हेलमेट है। आपने स्कूटर चुरा के लाया है क्या? आपको पता है ना कि बिना पेपर और बिना लाइसेंस का गाड़ी चलाना कानूनन अपराध है। देखिए कानूनन क्या सही है क्या गलत, ये हमारे भेजे में नहीं घुसता। हम बस इतना जानते हैं कि 15 मिनट हो चुके हैं और 15 मिनट बचे हैं और हमें भाईजान के लिए खिचड़ी बनानी है घर जाके, वरना भाभो हमें जान से मार देंगी। भाभो? हाँ भाभो। अरे वो मैडम, आप अपनी खिचड़ी बाद में बनाते रहना, पहले गाड़ी साइड में लगाओ। चलो हम लेट हो रहे हैं, हमें जाने दीजिए ना। अरे ऐसे कैसे जाने, साइड में लगाओ इसको। आपको पता है हम किसकी देवरानी है? एसपी संध्या राठी की। अच्छा, आपने प्रधानमंत्री क्यों नहीं बोल दिया सीधा? अरे यहाँ हर कोई किसी न किसी बड़े आदमी का नाम लेता ही है, समझ में आया ना? चलिए आप गाड़ी लगाइए, चलिए। ऐसे कैसे साइड में? ऐसे कैसे? एक सेकंड रुकिए, हम देखो फोटो दिखाते हैं आपको, उनका पुलिस स्टेशन भी यहीं पे। पुलिस वाले को तुमने मारा? अरे देखो इसने पुलिस वाले को मारा। आपको लगी तो नहीं? अरे तुमने पुलिस वाले पे हाथ उठाया? देखो। हमें माफ कर दीजिए, हमने जानबूझ के नहीं मारा। अच्छा जानबूझ के नहीं मारा? अब तो तुम अपनी खिचड़ी हवालात में पकाना, समझी ना? अरे देखते क्या हो, ले चलो स्कूटर। पर हमें खिचड़ी बनानी है। चलो चलो। अरे हमारा स्कूटर। चलो। अरे हमारी खिचड़ी। चलो। पिछले 10 दिनों में मैंने काफी कुछ पता किया इस बीमारी के बारे में और सुना भी यही है कि आयुर्वेद में हर बीमारी का इलाज छिपा है। मैं बस इतना जानना चाहती हूँ आपसे डॉक्टर साहब कि क्या आयुर्वेदिक दवाइयों से सूरज जी का इलाज हो सकता है? क्या वो ठीक हो सकते हैं? हाँ हाँ वो ठीक हो सकते हैं, लेकिन आयुर्वेद इलाज में क्या है कि थोड़ा बहुत धीरज रखना पड़ता है। 1-2 दिन में असर नहीं करता है, ये थोड़ा समय लगता है, लेकिन बीमारी को जड़ से ठीक कर देता है। आप नहीं जानते डॉक्टर साहब कि आपकी इस हाँ ने मुझे कितनी हिम्मत दी है। समय की कोई परवाह नहीं है, बस सूरज जी ठीक हो जाए, वो ठीक हो जाए और कुछ नहीं चाहिए मुझे। देखिए आप चिंता मत करिए, सब ठीक हो जाएगा। मैं दवाइयाँ लिख देता हूँ और साथ ही पंचकर्मा विधि से उनका इलाज भी जल्द से जल्द शुरू कर दिया जाए। जी सूरज जी, चाहे जितना समय लगे, लेकिन मेरा वादा है आपसे, एक दिन आपको आपके पैरों पर खड़ा करूंगी मैं। आप अच्छे हो जाएंगे सूरज जी। आज ठाकुर जी की कृपा से एक रास्ता मिला है मुझे। कितनी गर्मी हो गई है। ये रही सारे कामों की लिस्ट। वेद को जाके स्कूल से ले आओ। अरे स्कूल तो यही है, 5 मिनट में पहुंच जाऊंगा। अगला काम प्रसाद लेकर मंदिर में जाओ और भाभो को दे दो, हो जाएगा, ये भी हो जाएगा। ऐसी स्थिति चूल्हा रखा किए रखा
हाँ हाँ बाबा साहब बोलिए ना। मैं क्या कह रहा हूँ विक्रम, अपना पुराना जो चूल्हा कटे रखा है। बाबा साहब हमारे को क्या पता, घर में औरतें हैं ना, आप उनसे पूछो ना। अरे घर की औरतें घर में हो तब ना। थारी बाबू तो मंदिर गई है, अमीना कटी गई कुछ पता को नहीं, और आरजू भी जो है बाहर गई है। ऊपर से सिलेंडर से गैस गायब होते हुए सुना था, अब अच्छे तो सिलेंडर गायब है। क्या? अब ठीक है बाबा साहब, कोई बात नहीं, आप एक काम करो। अरे जब मैं काम करता हूँ बाबा साहब, अब हमारे को तो चूल्हे चौके का कुछ पता नहीं है। मैं 5 मिनट में किसी ना किसी को भेज के काम करा दूंगा बाबा साहब। अच्छा अच्छा, अब सुन, तू आते आते सिलेंडर का इंतजाम करते आना बेटा। हाँ हाँ आ जाऊंगा बाबा साहब, आ जाऊंगा। और सुन 1 किलो टमाटर। मैं सारे काम कर लूंगा। अरे कैसे करूंगा वो ही नहीं पता। टमाटर की बात सुनी वो नहीं। गैस एजेंसी भी पास में ही होगी, जाते समय ले लूंगा। हाँ बाबा साहब। हेलो। अरे बाबा साहब आपकी आवाज और तो ऐसी क्यों हो गई? भाईजान हम आरजू बोल रहे हैं। हाँ आरजू बोलो बोलो। वो भाभी जान को हम परेशान नहीं करना चाहते थे, इस वजह से हमने आपको फोन किया। विक्रम भाईजान, वो एक छोटी सी गड़बड़ हो गई है। वो एक हवलदार हमें पकड़कर यहाँ पुलिस स्टेशन ले आए हैं। क्या बोल रही आरजू? पुलिस? मैं आता हूँ आरजू। रिक्शा, ए रिक्शा रुक। अरे रुक आरजू, मैं अभी आया, रुक। अरे रुको रिक्शा वाले भाई साहब, जल्दी चलो, पुलिस चौकी जाना है। हाँ आरजू, मैं अभी आ रहा हूँ। अरे मैं बताती हूँ असली चीज क्या है। अरे तू चुप कर, पहले यहाँ पे बहुत रायता फैल चुका है, कुछ भी बोली जा रही है। लेकिन चुप आरजू, तुम बताओ, तुम तो यार हद करती हो। एक हवलदार पर तुमने हाथ उठा दिया। भाईजान हमने जानबूझ के नहीं मारा, हमारा बस थोड़ा सा हाथ लग गया था। छोड़ो इन बातों को, ये बताओ कि तुम स्कूटर लेकर कहाँ चली गई थी सिलेंडर लाने? भाईजान के लिए खिचड़ी बनानी थी तो घर में सिलेंडर खत्म हो गया था, हम तो वही लेने गए थे। अरे मुझे तो समझ में ही नहीं आता, इस घर से दिन दहाड़े सिलेंडर कैसे गायब हो सकता है? अरे वही तो मैं बताने की कोशिश कर रही है मीना बीननी। रे विक्रम, तू अठे? मैं तो थारी राह देखते देखते ना मंदिर में थक गई। अरे थारे को प्रसाद लाने के लिए कहा था ना। बाबू मैं तेरे पास आ ही रहा था तो, लेकिन बीच रास्ते से आरजू स्कूटर लेके चली गई सिलेंडर लाने। अब मैं क्या करता बाबू? पर गैस की टंकी तो घर में है, फिर लाने की क्या जरूरत थी? वही तो मैं बताने की इतनी देर से कोशिश कर रही हूँ कि समझ नहीं। कुड़ा है वेद 1 घंटे से स्कूल के बाहर वेट कर रहे हैं और कोई उसे लेने नहीं आया। जब मैंने इसके पापा को फोन किया तो पता चला कि उसके चाचा विक्रम लेने आने वाले हैं, लेकिन वो भी नहीं आए। माना कि आपके घर में कोई बड़ा हादसा हुआ है, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं है कि आप बच्चे को 1-1 घंटे तक स्कूल के बाहर खड़ा रखेंगे। इतनी लापरवाही, ये तो ठीक नहीं है ना। सॉरी मैडम जी, वो हमें माफ कर दीजिए, वो अगली बार ये गलती ना होगी। आजा बेटा, ध्यान रखिए इसका। हाँ। ये सब क्या हो रहा है विक्रम? तू ये वेद को लाना कैसे बोल सके? सूरज ने कभी भी ऐसी लापरवाही की क्या? बोल। वो सूरज जी को दवाई देनी है, अभी तक खिचड़ी नहीं बनी क्या? पर आरजू बीननी, मैं थारे को बोल कर गई थी ना कि खिचड़ी बनाकर तैयार रख। अब आज तक खिचड़ी को नहीं बनी। बाबू हम खिचड़ी कैसे बनाते? घर में गैस का सिलेंडर ही खत्म हो गया है। मैंने थारे को बोला था ना विक्रम कि आते वक्त सिलेंडर लेके आकर के। विक्रम, थारे को पता है ना कि सूरज ने दवाई देनी है, दवाई को टेम हो रही है, तू एक गैस की टंकी को नहीं ला सके क्या? मारा राम जी, ये घर है कि क्या है? बाबू आप जो इन्हें तक सब कुछ सुना रहे हैं, आपको पता है असली जिम्मेदार कौन है? कौन है? आपकी लाडली छवि। दुकान पे जब वो सिलेंडर खत्म हो गया तो घर का सिलेंडर दुकान ले गई, तो घर में खिचड़ी कैसे बनती? किसी को उसने नहीं बताया कि वो सिलेंडर लेके जा रही है। आरजू को लगा कि अब सिलेंडर तो है नहीं, अब मैं क्या करूं, तो स्कूटर लेके बाहर चली गई सिलेंडर लेने के लिए, और वहां पे अपना मुस्टंडी बना दिखा दिया। पता है हवलदारों को मार कर आई है। पूछो इसे क्या जरूरत थी? इन्होंने थाने में जाकर इसको छुड़वाया तो बेचारे क्या करते? वेद को
लेने जाते, आपके लिए मंदिर का प्रसाद लेकर आते, खिचड़ी बनवाते, क्या करते बेचारे। ये सारी चीजों की जिम्मेदार ना छवि है। बाबू इस छवि को मैं छोड़ूंगा नहीं, सब कुछ उसी का किया है। छवि विक्रम विक्रम रुक। विक्रम छवि इधर अठया तू। विक्रम अठया अठया विक्रम आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।